दोस्तों, यह बात 100% सत्य है कि कोई व्यक्ति गरीब नहीं होता, उसकी सच ही उसे गरीब कर देते हैं। क्योंकि जो इंसान जिस प्रकार या जितनी बड़ी सोच रखता है, उसे उतनी सफलता प्राप्त होती है। इंसान की सोच में बस इतना सा ही फर्क होता है कि कोई व्यक्ति खाली आंखों से सपना देखता है, तो कोई व्यक्ति बंद आँखों से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम इन बातों को जानेंगे जिससे आप एक ऐसी सोच विकसित करेंगे जिससे अपनी गरीब को हमेशा के लिए समाप्त कर सकेंगे और फिर जीवन में कभी भी नहीं देखनी पड़ेंगी। तो चलिए अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गुरु और शिष्य साथ में कहीं जा रहे थे। चलते चलते वो एक बड़े से खेत के पास पहुँचे। उन दोनों को प्यास सताने लगी, तो उन्हें खेत के बीचों बीच एक टूटा फूटा घर दिखाई देता है। अब गुरु और शिष्य दोनों लोग उसी घर लेकर आता है, जिसे गुरुजी और उनका शिष्य ग्रहण करते हैं। फिर गुरुजी उस व्यक्ति से कहने लगता है, आपका खेत तो बहुत बड़ा है, परंतु इसमें कोई फसल नहीं है, फिर आप लोगों का गुजारा कैसे चलता है? गुरुजी की ऐसी बात सुनकर वो व्यक्ति कहता है, गुरुजी, हमारे पास एक भैंस है जो काफ़ी दूध देते हैं। वही दूध बेचकर कुछ पैसे मिलते हैं, जिससे हमारा गुजारा हो जाता है। इस तरह बातों बातों में शाम हो जाते हैं, तो गुरु ने सोचा आज की रात्रि हम यहीं रुक जाते हैं। इसके बाद गुरुजी उस व्यक्ति से रुकने को अनुमति मांगते हैं। वो व्यक्ति अनुमति दे देता है और गुरुजी वहीं रुक जाते। गुरुजी नींद से उठ जाते हैं और अपने शिष्यों के कान में जाकर एकदम धीरे से आवाज़ देते हैं, इधर से चलो, अब हमें यो से चलना चाहिए और इसके भैंस को भी साथ में ले जाकर जंगल में छोड़ देना है। गुरुजी की ऐसी बात को सुनकर थोड़ी समय के लिए शिष्य को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि यह वही गुरु है जो इतना ज्ञान दिया करते थे, परंतु आज पहली बार किसी के साथ गलत करने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन शिष्य गुरु की बात को डाल भी नहीं सकता था। आखिर वो गुरु और शिष्य जंगल की तरफ उस भैंस को लेकर निकल पड़ते हैं और इस भैंस को जंगल में ले जाकर ऐसे जगह में छोड़ देते हैं जहाँ से उसका वापस आना बहुत मुश्किल था। इसके बाद वो गुरु और शिष्य वहाँ से चले जाते हैं, परंतु शिष्य को मन में यह बात हमेशा ही खटखटी रहती थी। लगभग 10 वर्ष गुजर जाने के बाद शिष्य ही एक बड़ा गुरु बनता है, तो उसके मन में विचार आता है कि क्या ना उस व्यक्ति से मिला जाए जिसकी भैंस जंगल में छोड़े थे, और उसके कुछ अधिक मदद ही कर देंगे ताकि उसकी आगे की ज़िंदगी खुशहाल हो सके। इसी विचार से वो निकल पड़ा और कुछ ही समय में उस व्यक्ति के पास पहुंच गया। लेकिन वहाँ का दृश्य देखकर वो चकित हो जाते हैं, क्योंकि अब उस खेत में बहुत से वृक्ष थे जिसके बहुत सारे फल भी लगे थे और झोपड़ी की जगह एक विशाल घर था। यह सब देखकर वो शिष्य मन में विचार करने लगा कि हो सकते हैं
पैसे के चले जाने के कारण वो व्यक्ति सब कुछ बेचकर यहाँ से चला गया होगा, और यदि सच्चे हुए वापस लौटने लगते हैं तभी उसकी नज़र उस व्यक्ति पर पड़ती है। तो वही से उस व्यक्ति के पास जाकर कहते हैं, शायद आप हमें ना पहचानते हैं, लेकिन कोई वर्षों पहले मैं आपसे मिला था। तो वो व्यक्ति कहता है, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, आप तो उस दिन बिना बताए ही यहाँ से चले गए, और उस दिन हमारी भैंस भी ना जाने कहाँ चली गई, जो आज तक नहीं लौटी। कुछ दिन तक मैं बहुत परेशान रहा, कुछ समझ नहीं रहा था कि अब क्या करें, परंतु जीने के लिए कुछ ना कुछ काम करना भी ज़रूरी था। इसलिए मैंने लकड़ियों को काटकर बेचने का काम शुरू किया। जो भी पैसा मुझे मिले उसे मैंने अपने खेत में खर्च करके फसल उगा लिया। फसल बहुत अच्छी हुई, जिसे मैंने फल का एक बगीचा लगा दिया, जिस बगीचे में बहुत अच्छे फल लगे, और आज मैं शहर का फल बेचने वाला सबसे बड़ा आदमी हो गया। लेकिन यह सब कुछ कभी ना हो पाता अगर वो भैंस यहाँ से ना गई होती, क्योंकि उसी भैंस के कारण मैं कोई दूसरा कार्य नहीं करना चाहता था। उसके जाने के बाद मैंने कार्य का दूसरा रास्ता चुना, जिससे मैं पैसा कमा सकूं। लेकिन आज मैं अपने ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ, और शहर का सबसे बड़ा व्यापारी भी हूँ। यही बात सुनकर शिष्य कहता है, यह कार्य तो तुम पहले भी कर सकते थे। तो वो व्यक्ति बोला, कर तो सकता था, परंतु उस समय मेरी ज़िंदगी बिना मेहनत किए भी चल रही थी। इसी कारण मुझे कभी इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि मैं भी कभी कोई दूसरा काम कर सकता है। यही कारण है कि मैंने कभी कोशिश नहीं की। लेकिन भैंस जाने के बाद मुझे इस बात का एहसास होने लगा कि मैं कोई दूसरा कार्य भी कर सकता हूँ, और मैंने उसे समय यह ग्रेट निश्चय किया कि अब अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी करूँगा अपने दम पर करूँगा। और इस संकल्प की वजह से आज हम मुकाम पर पहुँचा है। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर इस बात को सोचना चाहिए कि कोई आपके भी जीवन में रुकावट नहीं है, और अगर कोई रुकावट है तो उससे आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। जो आपके पास है उसे खोने का भय मत करें, क्योंकि आपके पास खाने का बहुत कम है, लेकिन कामयाब की बात पूरी दुनिया प्राप्त करना भी आपके पास है। दोस्तों, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी। इसी तरह और ही ज्ञानदायक और प्रेरणादायक कथा कहानियों को सुनने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में लिख दीजिए